हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने विश यानी इच्छा वाले अर्था और एम्बिशन महत्वाकांक्षा वाले वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब में विश का और इसके रूप को टेंस के अनुसार हम लिखेंगे। फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट और फिर अगेन वाक्य का ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल से ज्यादा यह क्लियर होगा, तो हम एक एक करके एग्जाम्पल को इस बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो इस वाक्य से यह बोध होता है कि हम किसी की सफलता की कामना कर रहे हैं, किसी के सफल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मतलब भाव यह है कि आप सफल हो, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। तो इसमें जो बनावट है, यहाँ जो आपकी, यह संबंध कारक है। यह संबंध कारक जो है यह भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सफलता है यह भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपकी यह सफलता ऑब्जेक्ट बनेगा, यह पहला ऑब्जेक्ट, और जो सफलता है यह ऑब्जेक्ट बनेगा दूसरा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मैं आपके लिए सफलता की कामना करता हूँ, बात को एक ही ढंग से दो रूपों में कहने की कही गई है। मैं आपके लिए सफलता की कामना करता हूँ, तो आपके लिए यह जो है संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ के लिए जुटा हुआ है, तो संप्रदान कारक यह भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर ये सफलता यह भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट यह है आपके लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है सफलता। इसी तरह से इसमें आपकी यह ऑब्जेक्ट है, और यह जो सफलता है यह ऑब्जेक्ट है। तो यह दो दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तीसरा अगर वाक्य हम देखें कि हम उसके सुखद यात्रा की कामना करते हैं, तो यहाँ पर उसके उसके सुखद यात्रा की, तो यहाँ सुखद उसके एक अलग ऑब्जेक्ट है, और फिर सुखद यात्रा की यह एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो यह दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आइए एक एक करके इनको सीखते हैं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, तो वाक्य का सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, और आई के बाद यहाँ पर चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई विश। आई विश, और फिर क्या, ऑब्जेक्ट आपकी, तो आई विश यू। आई विश यू, और फिर हो जाएगा सफलता, तो यह हो जाएगा सक्सेस। आई विश यू सक्सेस। अब आई हो गया मैं, उसके बाद कामना करता हूं, विश हो गया। मैं कामना करता हूं, आई विश, मैं कामना करता हूं आपकी, यू, और सक्सेस सफलता। तो यू पहला ऑब्जेक्ट है और सक्सेस है दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट प्रयोग किए गए हैं। दूसरा वाक्य है, वह आपके लिए सफलता की कामना करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर विश का हो जाएगा विशेज, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ही विशेज, ही मीन्स वो सब्जेक्ट, यह जो सब्जेक्ट का यूज किया गया, और विशेष कामना करता है, तो यह जो हो हमारा वर्ब हुआ। तो ही विशेज आपके लिए, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यू होगा, और फिर लिखेंगे सक्सेस, यह भी जो है ऑब्जेक्ट ही है, तो यह हो जाएगा सक्सेस। ही विशेज यू सक्सेस। ही विशेज यू सक्सेस। तीसरा है, हम उसके सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम उसके सुखद यात्रा की कामना करते हैं, तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और कामना करते हैं यह वाक्य का वर्ब है, तो इसको लिखेंगे वी विश। वी विश, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसके, तो उसके के लिए या तो हिम लिखें या तो हर लिखें, किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो वी विश हिम या हर, और फिर सुखद यात्रा की दूसरा ऑब्जेक्ट अ प्लीजेंट जर्नी। अ प्लीजेंट जर्नी, ये हो जाएगा अ प्लीजेंट जर्नी, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यह दूसरा ऑब्जेक्ट है अ प्लीजेंट जर्नी, और हिम या हर जो है पहला ऑब्जेक्ट है। तो वी विश हिम अ प्लीजेंट जर्नी। हम उसके लिए सुखद यात्रा की कामना करते हैं, तो वही चीज यहाँ भी हो जाएगा उसके लिए, जो कि उसके लिए संप्रदान कारक हो गया। तो वी विश
हिम, वी विश हिम या हर, कोई एक, और उसके बाद अ प्लीजेंट जर्नी, अ प्लीजेंट जर्नी। तो अ प्लीजेंट जर्नी यह दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ और हिम जो है पहला ऑब्जेक्ट हुआ। तो वी विश हिम अ प्लीजेंट जर्नी या वी विश हर अ प्लीजेंट जर्नी। मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। तो यहाँ पर हुआ वाक्य का सब्जेक्ट आई और कामना करता हूँ विश, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई विश, मैं कामना करता हूँ आपके संबंध कारक, तो यह ऑब्जेक्ट हुआ यू, और दीर्घ जीवन की तो अ लॉन्ग लाइफ, आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ, आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ। तो अ लॉन्ग लाइफ दूसरा ऑब्जेक्ट और यू जो है पहला ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ। छठा है हम उनके लिए, हम उनके लिए सुखी नए वर्ष की कामना करते हैं। हम उनके लिए सुखी नए वर्ष की कामना करते हैं, यानी हम उनके लिए नए सुखी वर्ष की कामना करता हूँ। तो यह पर हो जाएगा वी, और कामना करता हूँ विश, यह हुआ वी विश उनके लिए। तो यहाँ पर अगर हम रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो हिम का यूज करेंगे या हर का यूज कर लेंगे, और अगर प्लूरल है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो देम का यूज कर लेंगे, यानी तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ प्लूरल भी हो सकता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन के केस में सिंगुलर भी हो सकता है। तो वी विश हिम या हर या देम, और फिर सुखी नए वर्ष की, तो अ हैप्पी न्यू ईयर, अ हैप्पी, और फिर हो जाएगा न्यू ईयर, अ हैप्पी न्यू ईयर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसकी सफल जीविका की कामना करती हो। तुम उसकी सफल जीविका की कामना करती हो। तो इसको हम बनाएंगे तुम। तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट है यू और कामना करती हो, तो यह हो जाएगा विश। यू विश, यू विश, तुम कामना करती हो, यू सब्जेक्ट हुआ, विश जो है हमारा वर्ब हो गया। उसकी, तो उसकी के लिए हम यहाँ पर हर का यूज करेंगे। यू विश हर, तुम उसकी सफल जीविका की कामना करती हो। यू विश हर अ सक्सेसफुल, अ सक्सेसफुल, असक्सेसफुल, और फिर हो जाएगा जीविका। तो जीविका के लिए लिखेंगे अर्निंग, सक्सेसफुल अर्निंग, जीविका। यू विश हर अ सक्सेसफुल अर्निंग, या अर्निंग की जगह आप कैरियर का भी यूज कर सकते हैं। कैरियर मीन्स जीविका, कैरियर मीन्स जीविका। तो या तो यह लिखें यू विश हर अ सक्सेसफुल जर्नी, या यो यह भी लिख सकते हैं यू विश हर, यू विश हर अ सक्सेसफुल सक्सेसफुल कैरियर। तो यह भी वाक्य सही है, यह भी वाक्य जो है सही है। तो यू विश हर अ सक्सेसफुल अर्निंग या यू विश हर अ सक्सेसफुल कैरियर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुल 7 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इच्छा सूचक ऐसे वाक्यों की जिनमें हम किसी के लिए एक सकुशल या यूं कहें स्वीकारात्मक वे में कामना करते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह के वाक्यों को इन स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से बना सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है उस घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।